Assalamu alaikum. Bhai, this has to be the greatest innings ever played by any man on any platform. ल्यू क्रॉन्ची और कपिल देव भाई, आप दोनों से माजरत के साथ यू बोथ हैव प्लेड एक्सेप्शनल इनिंग्स। और कपिल पाजी ने एक अरसा पहले ये इनिंग्स खेली थी और 170 और रन्स बनाए थे, और फिर ल्यू क्रॉन्ची ने भी 170 रन्स बनाए थे। लेकिन ये जो इनिंग्स है, बिकॉज दौरे हाजिर में इसकी मिसाल नहीं मिलती। आपको याद होगा कि मतलब ये वो इनिंग्स थी कि मैं इसकी मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। आप यकीन कीजिए, जब आज मैच ख़त्म हुआ तो आई वाज सिटिंग देयर, और मैं उठा और उठ के मैंने जिस तरीके से जश्न मनाया, जिस तरीके से मैंने तालियां बजाईं, जिस तरीके से मैंने मैक्सवेल को सराहा। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तानी टीम के वर्ल्ड कप के लिए फ़ाइनल के लिए क्वालिफाई करने पे या वर्ल्ड कप जीतने पे भी मुझे इतनी खुशी होती जितनी मुझे मैक्सवेल के ग्रिट, डिटर्मिनेशन, फोकस, इनिंग्स को बिल्ड करने और नेवर क्विटिंग वाला एटीट्यूड था, उसको देख के खुशी हुई। और आप यकीन कीजिए, आई वॉज टोटली रूटिंग फॉर हिम 91 for 7। और जबकि आपकी टीम की उस वक्त विन प्रोबेबिलिटी 0 तक जा चुकी थी, यानी कि देर वॉज अ 0% चांस दैट यू आर गोइंग टू विन दिस मैच, बिकॉज अफगानिस्तान के पास वर्ल्ड बेस्ट स्पिनर्स हैं, राशिद खान, मुजीब, नूर, फिर उसके साथ साथ नबी। देर वर सो मैनी ग्रेट स्पिनर्स इन द अफगानिस्तान लाइनअप, बट मैक्सवेल हैड डन द इम्पॉसिबल। जो मैक्सवेल ने अपनी इंजरी के बावजूद, आप सोचें उसको क्रैम्प्स बुरी तरह से पड़ रहे थे, अब इंजरी की नौयत का पता भी चलेगा, जिस तरीके से उसने इनिंग्स को पेश किया। और एक वक्त में यानी कि मैंने मैच देखना छोड़ दिया था जब मैच वन साइडेड हो गया था, 7 विकेटें गिर गई थी और मैंने टीवी खोल के देखा तो 106 या 7 रन पर 7 खिलाड़ी आउट हो गए थे। और उससे पहले जब लेबुशैन वाला रन आउट हुआ था मैक्सवेल के हाथों, तो मैंने कहा यार ये क्या करवा दिया, चांस था। फिर स्टोइनिस आउट हुआ तो फिर उसके बाद बाकी कसर भी रह गई, ख़त्म हो गई। फिर मैंने कहा अब ये कैसे हो सकता है, स्टार्क की भी विकेट गिर गई। सो जब पैट कमिंस द कैप्टन हिमसेल्फ केम टू बैट, तो उस वक्त लग ये रहा था कि अब रैप अप हो जाएगा, और अब डिस्कशन ये चल रहा था कि अफगानिस्तान कितने रन रेट से मारे तो जीत जाएगा, तो फिर भी उनके सेमीफाइनल की क्वालिफाई करने के लिए चांसेस होंगे और पाकिस्तान वुड बी आउट। कितने मार्जिन से हराता है, क्योंकि लग ये रहा था कि 125 तक ऑस्ट्रेलिया की बसात निमट जाएगी। लेकिन मैक्सवेल ने कुछ और ही ठान रखी थी। उसने मतलब जिस तरह ज़बरदस्त जारहाना शॉट्स खेले, जिस तरह की इनिंग्स बिल्ड की, और फिर अपनी टीम को आहिस्ता आहिस्ता करके फ़तह के करीब लेके गया, दैट वाज रिमार्केबल। मैंने इस वर्ल्ड कप में क्या इससे पहले कभी इस तरह की इनिंग्स नहीं देखी। शायद वो न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ चेज़ करते करते हम वहाँ चले जाते तो फ़खर जमान की भी हमें ऐसी ही इनिंग्स देखने को मिलती। उससे पहले आपको याद होगा कि रिजवान ने एक इनिंग्स खेली थी 120 और सम रन्स की, जिसमें फ़तह पाकिस्तान को दिलवाई थी। वो भी इनिंग्स बहुत ज़बरदस्त इनिंग्स थी, इंजरी भी थी उसके अंदर, लेकिन दिस वाज समथिंग एक्सेप्शनल। अच्छा, फ़खर ज़मान की इससे पहले मैक्सवेल ने, आपको पता होगा कि 40 या पता नहीं कुछ बॉलों में सेंचुरी भी की थी इसी वर्ल्ड कप में। तो सब ये सोच रहे थे कि यार वो इनिंग्स अच्छी तो थी लेकिन उसके अंदर प्रेशर नहीं था। आपको याद होगा फ़खर ज़मान वाली इनिंग्स के बाद एवरीबडी वाज हैविंग कंपैरिजंस के फ़खर ज़मान ने 60 बॉलों पे किस तरीके से सेंचुरी की, और किस तरीके से पाकिस्तान की इनिंग्स को पेश किया, जबकि मैक्सवेल ने जो किया था तो वो उस वक्त प्रेशर इतना नहीं था। लेकिन आज मैक्सवेल ने सब नाक़िदीन के मुंह बंद कर दिए। मुझे दिखाएं कोई इनिंग्स को इससे बढ़ के हो, यानी कि आपने डबल सेंचुरी स्कोर की और वही आपका विनिंग शॉट भी था। मतलब इससे बढ़कर कुदरत आपको कोई तोहफा नहीं दे सकती। और जिस इंजरी के साथ, जिस तकलीफ के साथ उसने मर्दाना वार, मतलब आप सोचें, मतलब वो हर तरह के शॉट्स खेल रहा था यार, उसकी टांग काम नहीं कर रही थी, लिटरली उसको क्रैम्प्स थे, उसकी टांग बिल्कुल उसका साथ नहीं दे रही थी, सिंगल नहीं ले पा रहा था। लेकिन जिस तरीके से वो उसने शॉट खेले और जो उसके हाथों में पावर थी और जिस तरीके से वो बॉल को बाउंड्री लाइन से क्रॉस करवा रहा था, मतलब दैट वाज रिमार्केबल यार। और उसके साथ साथ आप ये देखिए कि पैट कमिंस को इस वक्त सराहना, वो ज़ाहिर है कि बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जिस तरीके से उसने वहाँ पर अपनी सब्र का साथ नहीं छोड़ा। ये हमारे टेल एंडर्स ये चीज़ भूल जाते हैं, लेकिन पैट कमिंस ने वहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से दूसरे एंड पे, यानी कि सिर्फ 12 रन उसने स्कोर किए। तकरीबन 70-80 बॉलें उसने खेली होंगी, लेकिन सिर्फ 12 रन उसने स्कोर किए।
और वो भरपूर तरीके से मैक्सवेल का साथ देता रहा, क्योंकि मैक्सवेल वाज द वन जो कि इनिंग्स बिल्ड कर रहा था। आप ये देख रहे होंगे कि दरमियान में अफगानी बॉलर्स जब बॉलें मिस करवा रहे थे, या वो ज़ाहिर है कि वो सिंगल नहीं बन पा रहे थे बिकॉज ऑफ द इंजरी दैट मैक्सवेल हैड, तो उस वक्त लग ये रहा था कि शायद प्रेशर वापस जो है वो ऑस्ट्रेलिया पे चला जाएगा। लेकिन क्या ज़बरदस्त इनिंग्स खेली है भाई, हैट्स ऑफ टू यू मैक्सवेल, तुसी ग्रेट हो। जो आपकी डबल सेंचुरी है, ये इससे बढ़कर कोई इनिंग्स मैंने आज तक नहीं देखी। और अब सिलसिला ये है कि इट इज़ कन्फर्म्ड Australia will play South Africa in the Cricket World Cup semi-finals. The both teams have qualified for the semi-finals और इन दोनों टीमों का मैच होगा। इंडिया हैज़ ऑलरेडी क्वालिफाइड। अब मुकाबला रह गया है जी पाकिस्तान का और न्यूजीलैंड का, और लेट्स सी कोई और टीम अगर बाकी हो, शायद अफगानिस्तान के चांसेस हों बिकॉज दे आर नॉट आउट ऑफ द टूर्नामेंट येट। और फिर उसके साथ साथ आप ये देखिए कि ये तो एक इनिंग्स हो गई, फिर उसके बाद अब पाकिस्तान के चांसेस अभी बरकरार हैं। पॉइंट्स टेबल पे आप देख लें तो ऑस्ट्रेलिया की टीम अभी ऊपर आ गई है पाकिस्तान से, और फिर उसके साथ साथ अभी लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। लेकिन ज़बरदस्त इनिंग्स खेली और पाकिस्तान के चांसेस को बरकरार रखा। ये होती है वर्ल्ड चैम्पियन टीम, जो वाक़तन आप ये देखें कि आपके प्लेयर्स बता देते हैं कि यार किस तरीके से ज़बरदस्त तरीके से वो चेज़ करने की, किसी भी चीज़ को देखने की, किसी भी चीज़ को इन्हों को प्रेशर को हैंडल करने की कैपेसिटी किस तरह से टीम्स रखती हैं। और ये बाकायदा असल चीज़ ये होती है कि स्किल सेट तो आपका होता है, लेकिन असल पार्ट होता है मेंटल टफनेस। मेंटल टफनेस में प्रेशर को किस तरीके से बर्दाश्त करना है, और एडवर्सिटी का मुकाबला करते हुए किस तरीके से आप ऑन टॉप आते हैं। तो इस वक्त ज़ाहिर है कि मैं किसी भी और सिचुएशन में रात के इस पहर वीडियो ना बनाता, और लेकिन मैंने खुसूसन ये ऑस्ट्रेलिया से इजहार यकजहती के लिए शर्ट पहनी। और फिर अब ये है कि लेट्स सी अब पाकिस्तान का अब अगला मैच होगा इंग्लैंड से। बिलाशुबा पॉइंट्स टेबल पर नंबर आखिर पे है इंग्लैंड की टीम, लेकिन फिर भी उसको टफ हरीफ के तौर पर लेना चाहिए। और फिर दुआ करनी चाहिए कि न्यूजीलैंड का और श्रीलंका का जो मैच है, या तो बारिश की नज़र हो जाए, या फिर श्रीलंका एक मैच में थोड़ी सी गैरत कर ले, थोड़ा सा मतलब ये है कि अपने आप को हिम्मत दिखा के न्यूजीलैंड को बीट कर दे। क्योंकि न्यूजीलैंड अगर ये मैच जीत गया वन वे और दी अनदर तो विल बी आउट ऑफ द टूर्नामेंट। लेकिन अब तक जिस तरह से कुदरत का निज़ाम चलता रहा है, तो अब तक मुझे अंदाज़ा यही हो रहा है। और आप ये देखिए कि नंबर से 6 या इससे लोअर पे इतनी ज़बरदस्त इनिंग्स आज तक किसी ने नहीं खेली। डबल सेंचुरीज़ आपने बहुत देखी होंगी, रोहित शर्मा की डबल सेंचुरीज़ की एक कलेक्शन है पूरी, ईशान किशन की डबल सेंचुरी है, शुभमन गिल की सेंचुरी है। एक तो वो आज सुन रहा था मैं किसी का इंटरव्यू, तो उसके अंदर उसने कहा कि शबनम गिल, तो तब से मेरे जहन पे भी वही शुभमन गिल की जगह वही चढ़ा हुआ है। तो बहरहाल देयर आर सो मेनी गुड इनिंग्स, लेकिन पाकिस्तान इज़ वेरी हैप्पी दैट ऑस्ट्रेलिया वन द मैच, और बड़ा वरना पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता था। अब यह है कि हमें बाकी जो है वो चीज़ें जीतनी होंगी। और मतलब ज़बरदस्त सीन हो गया जी, बड़ा ज़बरदस्त टारगेट चेज़ किया है। नोबडी हैड बिलीव्ड कि ये पॉसिबल हो सकता है, लेकिन ग्लेन मैक्सवेल ने वो कर दिखाया। बहुत मुबारक हो भाई आपको आपकी डबल सेंचुरी पे। यू विल नेवर रियलाइज़ कि पाकिस्तानी कितने खुश हुए, किस तरह से उन्होंने आपकी जीत को सेलिब्रेट किया, किस तरह से आपकी डबल सेंचुरी को उन्होंने सेलिब्रेट किया। और क्रेडिट गोज़ टू यू, यू आर दी मैन। जिस तरह से फ़खर जमान वन मैन आर्मी है, इसी तरीके से आप भी वन मैन आर्मी हो। बल्कि ऑस्ट्रेलिया की टीम में ऐसे बहुत से प्लेयर्स हैं इंक्लूडिंग डेव वार्नर। आज डेव वार्नर का बल्ला नहीं चला, उनका दिन नहीं था, लेकिन आज मैक्सवेल ने वो कमी पूरी कर दी।